फिर से स्वागत है नए वीडियो में। आज हम देखेंगे कि जो क्वार्टर 2 आया है पीएसयू बैंक का यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक का परफॉर्मेंस। मैं हूं अभी और लेट स्टार्ट देखते हैं क्या है। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन ओवरव्यू कर लेते हैं। हम इसमें क्वार्टर 2 परफॉर्मेंस एनालिसिस करेंगे टॉप 3 पीएसयू बैंक का। पहला है स्टेट बैंक, फिर है पंजाब नेशनल बैंक, फिर तीसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं क्या क्या हम एनालाइज करेंगे। पहला हेल्थ देखेंगे, कुछ मैट्रिक्स के बेसिस पे जैसे नेट इंटरेस्ट इनकम हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया, ग्रॉस एनपीए देखेंगे पीएसयू बैंक का, कैपिटल एडुकेसी रेशियो देखेंगे। ओवरऑल हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे क्या रिजल्ट रहा है। फिर देखते हैं कि इस प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, जो जो हम बात करेंगे उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या निकल के आएगा। हम इसमें कवर करेंगे एसेंशियल फाइनेंशियल मैट्रिक्स को, एक्सप्लोर करेंगे ट्रेंड को और एग्जामिन करेंगे स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव बाय अंडरस्टैंड द मार्केट स्टैंडिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी एक्टिविटी। और कुछ सेक्टर पे फोकस करेंगे, फोकस ऑन की फाइनेंशियल आइटम वी कैन ड्राइव हो गया। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट ऑफ पीएसयू बैंक देखेंगे, इकोनॉमिक के लिए कितना है और फ्यूचर डायरेक्शन क्या है, यही सब हम एनालाइज करेंगे। और तुम अपने नेक्स्ट स्लाइड की हो कि फिर देखेंगे हम सिग्निफिकेंस ऑफ पीएसयू बैंक का। ये रहा पीएसयू बैंक में कुछ सिग्निफिकेंस, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि मेन इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट क्यों है पीएसयू बैंक। मेनली इसमें एक ये क्रूशियल रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमिक में, बैंकिंग के लैंडस्केप चेंज करने में, कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और मेनली फोकस रहता है बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। पीएसयू बैंक आर इंस्ट्रूमेंटल इन फाइनेंशियल गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी पार्टिसिपेट इनका रहता है काफ़ी ज़्यादा। सो मेनली यही सब है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। फिर हम देखेंगे की फाइनेंशियल आइटम पीएसयू बैंक के, जिससे हम पहला देखेंगे कि नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है, जो कि रिफ्लेक्टिंग करता है लेंडिंग को, इन सब चीज़ों को। फिर हम देखेंगे नेट प्रॉफिट जो पीएसयू बैंक के आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं इस क्वार्टर में भी। ग्रॉस एनपीए जो एनपीए है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है किसी बैंक को, यानी कितना लोन डिफॉल्ट हो रहा है, मेनली इसका यही रिकॉर्ड रहता है। फिर देखेंगे कैपिटल एडुकेसी रेशियो क्या है। सो ओवरऑल देखा जाए तो कि फाइनेंशियल आइटम में हम पीएसयू बैंक यही देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे बैंक की प्रोफाइल। मेनली हमने इस सेक्शन में 3 पब्लिक सेक्टर बैंक को लिया। पहला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। और हम ईच बैंक के क्रूशियल रोल को जो है कंट्री के बिहाफ पे उसको अंडरस्टैंड करेंगे और उनका क्या रोल रहता है मार्केट में या इंडियन बैंकिंग सेक्टर में। मेनली यही सब हम एनालाइज करने वाले हैं। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है हमारा, ये स्टेट बैंक का लोगो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। फिर हम देख लेते हैं कौन से और बैंक का करेंगे। ये है पंजाब नेशनल बैंक, फिर है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इन तीनों का हम ओवरव्यू करने वाले हैं। सो पहले हम देख लेते हैं कि कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ टॉप पीएसयू बैंक। पहला हम मार्केट शेयर ओवरव्यू को देख लेते हैं कि जैसे कि आप जानती हैं एसबीआई इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। फिर उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक है, फिर है बैंक ऑफ बड़ौदा। और हम बात कर लेते हैं एसेट साइड की, तो एसबीआई डोमिनेट कर रहा है टोटल एसेट में, रिफ्लेक्टिंग इट वास्ट कॉरपोरेशन, while PNB and BOB also maintain formidable asset base contribute to their stability। और फिर अब ब्रांच एंड नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए पीएसयू बैंक की, तो एसबीआई का सबसे ज़्यादा, फिर पीएनबी का है, फिर बीओबी का है अक्रॉस रीजन ऑफ इंडिया। सो ये रहा कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ टॉप पीएसयू बैंक। फिर इनकम और प्रॉफिटेबिलिटी देखा जाए तो पीएसयू बैंक का क्वार्टर 2 फोकसिंग ऑन की मैट्रिक्स ऐसे नेट इंटरेस्ट इनकम कितना आया, नॉन इंटरेस्ट इनकम कितना हुआ, नेट प्रॉफिट कितना हुआ। फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे फाइनेंशियल इंडिकेटर जो कि क्रूशियल है प्रोवाइड करने के लिए इंसाइट इनटू द बैंक ऑपरेशन एफिशिएंसी। सो फिर यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है, हम वो देखते हैं। फिर है नेट इंटरेस्ट इनकम ट्रेंड इन क्वार्टर 2। ओवरव्यू ऑफ नेट इंटरेस्ट इनकम देखा जाए तो reflect the bank profitability from their lending activity which is crucial for overall performance है। फिर देखा जाए comparative analysis of ये है, तो SBI reported a significant increase in NII driven by great loan
डिसबर्समेंट एंड इम्प्रूव इंटरेस्ट मार्जिन। तो एसबीआई तो है ही। फिर देखा जाए हाई एनएनआई इंडिकेट स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ। तो पीएसयू में देखा जाए कि एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, बीओबी हो गया, इनका जितना नेट इंटरेस्ट इनकम हाई रहेगा उतना बैंक की स्ट्रेंथ को ये मजबूत दिखाएगा। फिर ये नॉन इंटरेस्ट इनकम ट्रेंड फॉर्म पीएसयू बैंक का है। जैसे यहाँ पे है कि ओवरव्यू ऑफ फीस इनकम। फी इनकम प्ले अ क्रूशियल रोल इन डाइवर्सिफाइंग रेवेन्यू स्ट्रीम। अब बैंक लेंडिंग करे, इन्वेस्टमेंट करे, ढेर सारे डाइवर्सिफिकेशन करेगा तभी तो एक रेवेन्यू का सोर्स बना रहेगा। इसके लिए मेन वो है। फिर ट्रेजरी इनकम ही कंट्रीब्यूट करता है बैंक में काफ़ी अच्छा। और फिर है कंपैरेटिव एनालिसिस एंड ट्रेंड। ट्रेंड ये है कि जिस तरह मार्केट जाएगी उस तरह बैंक भी अपने आप को बिहेव करेंगे, उस तरह बैंक भी जाएंगे। जैसे जैसे और प्रोडक्ट आएंगे बैंक उसी तरह। फिर हम एनालाइज करेंगे नेट प्रॉफिट एंड ग्रोथ का। बात की जाए ओवरऑल प्रॉफिट परफॉर्मेंस की पीएसयू बैंक का, जो कि काफ़ी हेल्दी रहा है इस क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन किया जाए कि अच्छी ग्रोथ रही। एसबीआई में लगभग 10-11, बीओबी पीएनबी में भी डबल डिजिट ग्रोथ रही है कि बार हर चीज़ में। और इम्प्लीकेशन देखा जाए कि यहाँ जिस तरह इंडिया ग्रोथ हो रही है, इंडिया इकोनॉमी डेवलप हो रही है, बैंकिंग सेक्टर ऑटोमेटिक ग्रोथ होगी। तो यही है मेनली इसमें। फिर हम एसेट क्वालिटी की बात की जाए तो एसेट क्वालिटी में मेन अंडरस्टैंडिंग ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए ही देखा जाता है। जिस बैंक का जितना कम रहा, पब्लिक सेक्टर की बात की जाए तो 2 से 3% है मेनली। और एनपीए की बात की जाए तो वो 1% हम कह सकते हैं अप्रॉक्स। ये हर डेटा के हिसाब से अलग रहता है। जो मेनली अभी 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, कभी 2 से 4% चला जाएगा ग्रॉस एनपीए, और नेट एनपीए 1% से नीचे रहता है। मेनली यही है, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए। फिर हम देखते हैं कि यह नेट एनपीए रेशियो एंड प्रोविजनिंग कवरेज एनालिसिस। ये अंडरस्टैंडिंग नेट एनपीए रेशियो। एनपीए क्या है? इज रिफ्लेक्टिंग बैंक एबिलिटी टू मैनेज एसेट क्वालिटी एंड प्रोवाइड इंसाइट इनटू फाइनेंशियल हेल्थ। फिर है इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोविजनिंग कवरेज। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो इंडिकेट द एक्सटेंट विच बैंक कैन प्रिपेयर फॉर पोटेंशियल लॉसेस। प्रोविजनिंग कवरेज वो होता है जब बैंक अपने रिजर्व का कुछ पार्ट ये मान के चलती है कि हाँ ये पैसा नहीं कवर हो पाएगा। हमने अगर 100 रुपये का लोन बांटा है तो हम 5 रुपये का एज अ प्रोविज़न रखेंगे, ताकि बैंक के ऊपर ज़्यादा लाइबिलिटी ना आए, यानी ज़्यादा बर्डन ना हो। जब भाई हम पैसा डूब जाए तो बैंक को कम राइट ऑफ करना पड़े, एक तरीके से इसको कह सकते हैं आसान भाषा में। फिर है विजुअल कंपैरिजन ऑफ रेशियो। देखा जाए एसबीआई और ये बीओबी का है, आप लोग स्टॉक पढ़ लीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फिर है एनालिसिस ऑफ रिस्ट्रक्चर एसेट एंड क्रेडिट का। तो यहाँ पे हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं रिस्ट्रक्चर लोन का कि रिहेबिलिटेड डेप्ट ऑफ बोरोइंग फेसिंग डिफिकल्टी अलाउइंग है रिवाइज पेमेंट टर्म एंड कंडीशन टू फैसिलिटेट पेमेंट। फिर है करंट क्रेडिट कॉस्ट रेशियो। तो ये इम्पैक्ट और डिफ़ॉल्ट होता है ऑन द बैंक प्रॉफिटेबिलिटी। फिर है इम्प्लीकेशन फॉर फ्यूचर एसेट क्वालिटी। ऑनगोइंग मॉनिटरिंग एंड इफेक्टिंग क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग एसेट क्वालिटी। ये सब मेनली है पीएसयू बैंक के बिहार पे हम बता रहे हैं। फिर हम देखते हैं ये कैपिटल एडुकेसी एंड लिक्विडिटी। तो ये रहा यहाँ पे, और इसमें हम टॉप 3 पीएसयू बैंक के कैपिटल एडुकेसी एंड लिक्विडिटी पोजीशन की बात कर रहे हैं। एसबीआई, पीएनबी एंड बीओबी। एक हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ईच बैंक एबिलिटी टू एब्जॉर्ब पोटेंशियल लॉसेस वाइल। यहाँ पे ये कुछ चीज़ें दी गई हैं जो कि पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। और ये मेनली है दिस इनसाइट प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट इन द करेंट बैंकिंग। यही सब इसमें है कैपिटल एडुकेसी। इसमें मेनली लिक्विडिटी मैट्रिक्स को ध्यान दिया जाता है, जो कि कैपेसिटी बैंक की रहे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन के लिए। तो देखा जाए लिक्विडिटी बैंकिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना लिक्विडिटी रहेगा बैंक उतना लोन प्रॉस्पर कर पाएगा, नहीं बाढ़ पाएगा। जितना पैसे का कैश फ्लो बना रहेगा उतना बैंक के लिए सही रहेगा। सो ओवरऑल पीएसयू बैंक में देखा जाए तो इस साल काफ़ी अच्छा रहा है। फिर हम देखते हैं कि कैपिटल एडुकेसी रेशियो कंपैरिजन करते हैं अमंग टॉप पीएसयू से। सो पहले हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ कैपिटल एडुकेसी है क्या। तो कैपिटल एडुकेसी रेशियो मेजर अ बैंक फाइनेंशियल हेल्थ एंड इट एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लॉसेस इंश्योरिंग ओवरऑल
स्टेबिलिटी इन द बैंकिंग सेक्टर, ये है। फिर ये कुछ है बेसल थर्ड नॉर्म्स ओवरव्यू हम देख लेते हैं, जो कि सेट हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर बैंक एमिंग टू स्ट्रेंथन द बैंकिंग सिस्टम एंड प्रमोट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो इसमें बैंक को अपना काफ़ी ज़्यादा पैसा एज अ होल्ड करके रखना पड़ता है, ये कह सकते हैं कि पढ़ लीजिए जो समझ में आ जाए आपको। करंट CAR एनालिसिस कर लेते हैं SBI PNB BOB का। तो बेसल 3 नॉर्म के तहत शोकेसिंग देयर रिलियंस एंड कैपेसिटी टू हैंडल फाइनेंशियल चैलेंजेस इफेक्टिवली। सो ओवरऑल ये है कंसेप्ट यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी का। फिर हम लिक्विडिटी कवरेज और रेशियो को एंड डिपॉजिट ग्रोथ को देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट ऑफ LCR यानी लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। सो ये एसेंशियल असेसिंग है बैंक शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिस्क एंड इंश्योरिंग इट कैन मीट इट ऑब्लिगेशन है। फिर है डिपॉजिट ग्रोथ ट्रेंड, एग्जामिन डिपॉजिट ग्रोथ एंड रिवील इंसाइट इनटू बैंक लिक्विडिटी पोजीशन एंड देयर एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन कस्टमर फंड। फिर यहाँ पे कुछ है रेगुलेटरी कंप्लायंसेस LCR में, जो कि इंडिकेटिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस एमिंग। तो ये सब कुछ टॉपिक है, यानी कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि बैंक को मेंटेन करना पड़ता है ताकि एक स्टेबल वे में चल सके। तो यहाँ पे एडवांस ग्रोथ एंड सेक्टोरल लोन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम ओवरव्यू कर लेते हैं क्रेडिट ग्रोथ का PSU बैंक का, जो कि रिमार्केबल एडवांस ग्रोथ रही है Q2 में अगर देखा जाए, क्योंकि दीपावली हो गया, लोन हो गया, देने में बहुत ज़्यादा PSU बैंक में ट्रस्ट है, इस वजह से सब लोग इसी में आए। फिर मेजर सेक्टर देख लेते हैं, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, रिटेल सेक्टर हो गया, ये है। फिर हम इम्प्लीकेशन फॉर फ्यूचर ग्रोथ की बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग सेक्टोरल डिमांड है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए PSU बैंक के लिए Q2 का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, लोन डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। फिर हम देख लेते हैं कंपैरेटिव इनसाइट इन तीनों PSU बैंक का जो भी है। सो इसमें परफॉर्मेंस ऑफ SBI PNB BOB रिवील करती हैं कि स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों रहते हैं किसी भी बैंक में, जहाँ पे SBI बूस्ट है डोमिनेट मार्केट शेयर एंड स्ट्रॉन्ग एसेट बेस इन्हेंसिंग इट कॉम्पिटिटिव एज। जो PNB है वो फोकसिंग ऑन एक्सपेंडिंग एंड डिजिटल ऑफरिंग है, टारगेटिंग यंगर कस्टमर हो गया। और जो BOB है वो रीसेंट मर्जर सिग्निफाई या स्ट्रेटेजिक मूव टुवर्ड ग्रेटर मार्केट पेनिट्रेशन। This insight underscore the need for tailored strategies as the PSU bank navigate a rapidly evolving financial। तो देखा जाए SBI मार्केट को डोमिनेट करने में है, PNB अपना नेटवर्क बढ़ाने में है, BOB मर्जिंग के थ्रू मार्केट को पेनिट्रेट करना चाह रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए इनसाइट तीनों PSU बैंक में मेनली यही है। फिर हम इनकी समरी देख लेते हैं, समरी जो कि ओवरऑल देखा जाए कि जो रेशियो ऑफ SBI PNB और BOB है वो काफ़ी अच्छे रहे हैं इस बार, यानी सारे कंट्रोल में रहे हैं। फाइनेंशियल मैट्रिक की बात की जाए तो NPA भी कंट्रोल में रहा है और GPA भी कंट्रोल में रहा। ग्रॉस परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखा जाए कि ओवरऑल हेल्दी इन्वायरमेंट रहा है करंट Q2 का। फिर हम देख लेते हैं शॉर्ट एनालिसिस, यानी स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या क्या है बैंक में। स्ट्रेंथ की बात की जाए जो टॉप 3 PSU बैंक है मार्केट पोजीशन में, इनके ब्रांचेस बहुत ज़्यादा, नेटवर्क डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है। सो स्ट्रेंथ यही है कि बहुत ज़्यादा इनका नेटवर्क है, बहुत ज़्यादा हर मार्केट में, हर रीजन में इन ये है। वीकनेस देखा जाए तो हाई NPA है, यानी जितना लोन देते हैं उतना रिकवर नहीं कर पाते। 100 रुपये मार्केट में बांटे हैं तो 95 रुपये का जो 5% का है, तो ये बहुत ज़्यादा रहता है बैंकिंग टर्म में देखा जाए। तो हायर NPA मेनली 1 से 2% इस समय आ गए हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। और अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो इंक्रीजिंग लेंडिंग है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, मार्केट डेवलपमेंट हो रहा है, हर चीज़ डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके लिए पैसे चाहिए। तो देखा जाए लेंडिंग की जो वो है वो काफ़ी बढ़ रही है। फिर हम देखते हैं स्ट्रैटेजिक आउटलुक, यहाँ पे कि जो टॉप परफॉर्मेंस ऑफ PSU बैंक है Q2 में। गवर्नमेंट पॉलिसी एम इनहेंसिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड टारगेट मेजर विल प्ले अ क्रूशियल रोल एड्रेसिंग सच एज NPA एंड कैपिटल एडिक्वेसी प्रमोट ग्रोथ इन द बैंकिंग सेक्टर।
यानी कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी रही हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल रही हैं एनपीए को कंट्रोल करने के लिए, यानी जैसे प्रोविजनिंग करना हो गया, और स्पेसिफिक यानी पूरी केवाईसी करके ही आप लोन डिसबर्समेंट करें। इस तरीके काफ़ी कुछ किया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर अप्रोक्रिएटिव अप्रोच इन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क विल इंश्योर बैंक कैन अडॉप्ट टू चेंजिंग मार्केट डायनेमिक, ये सब हैं। फिर हम देखते हैं कि कंक्लूज़न और रिकैप कर लेते था क्या। तो कंक्लूज़न की बात करें तो हमने 3 पब्लिक सेक्टर बैंक का इनसाइट और उसके परफॉर्मेंस का Q2 जो आया था उसको एनालाइज किए हैं। उसके नेट इंटरेस्ट इनकम और ग्रॉस एनपीए रेशियो हमने देखा है, अंडरस्टैंडिंग की है कुछ क्रूशल इंडिकेटर को, जो हेल्थ ऑफ बैंक एंड देयर पोटेंशियल फॉर फ्यूचर ग्रोथ की बात कर रहे हैं। सो ओवरऑल देखा जाए कि बहुत बढ़िया ग्रोथ रही है पब्लिक सेक्टर में। अब परफॉर्मेंस हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो बात की जाए पीएसयू बैंक की, तो ग्रोथ एंड की बात की जाए तो एसबीआई सबसे ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिटेबल है, फिर पीएनबी है, फिर बीओबी है। एसबीआई तो लगभग देखा जाए रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा है अपने प्रॉफिटेबिलिटी का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ की वजह से काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं। ओवरऑल देखा जाए दीज रिजल्ट अंडरस्कोर द बैंक वाइटर रोल इन इंडियन इकोनॉमी, यानी अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी आएंगे तो अच्छी बैंक की इंस्ट्रेंथ रहेगी, तो इकोनॉमिक भी अच्छी ग्रोथ होगी, जो कि एक मजबूत इकोनॉमिक की ओर हमें दिखाता है। तो यही रहा है पूरा। हाँ, इसमें कुछ गलतियाँ भी मुझसे हुई, मैं उसके लिए सॉरी बोलूँगा, आप लोग समझ जाइएगा, अंडरस्टैंड कर लीजिएगा जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू हैं। सो फाइनली मैं थैंक यू बोलूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा, कहीं कहीं जगह मुझे भी दिक्कत हुई है। सो थैंक यू ओवरऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।